अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बलोचज़ादा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे 26वीं आईनी तरामीम और मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के बारे में, जिस बिल को लेकर मौलाना फजल रहमान साहब एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए पर तोल रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों इस बिल को सेनेट ने भी पास किया और कौमी असम्बली ने भी इसे पास किया और ये बिल दोनों जगह से कसरत राय से पास किया गया है। लेकिन जब ये सदर के पास गया है तो सदर आसिफ अली जरदारी ने इसे रोक दिया है। बाकी तमाम बिल पर उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं, इस बिल पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए और बिल पास ना होने पर मौलाना फजल रहमान साहब ने इस पर बहुत एहतजाज किया और लॉन्ग मार्च की धमकी भी दी है। उन्होंने हुकूमत को डेडलाइन भी दी कि इससे पहले ये बिल पास हो जाना चाहिए, वरना फिर हम मजबूर होकर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस में लॉन्ग मार्च की फाइनल कॉल भी देनी थी, जो उन्होंने नहीं दी। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने कारकुनान को ये ज़रूर कह दिया है कि हमारी उलमा से एक मीटिंग होगी जिसमें अगला लाहे अमल तैयार किया जाएगा और आप हजरात तैयार रहें, हम किसी भी वक्त आपको कॉल दे सकते हैं। जहाँ पर हुकूमत इस बिल की मुखालफत कर रही है, वहीं पर कुछ मदारिस और उलमा भी हैं जो इस बिल की मुखालफत करने के लिए मैदान में उतरे हैं, जिसमें अल्लामा ताहिर अशरफी साहब और उनके साथ भी कई उलमा हैं जो ये नहीं चाहते कि ये बिल पास हो। और इनके अलावा जो सबसे बड़ा इदारा है जामियतुर रशीद कराची, जो बहुत असर व रसूख रखता है दीनी मदारिस में और बहुत बड़ा मकाम है उसका, और उसका एक अलहदा बोर्ड भी है जिसके तहत वो मदारिस को रजिस्ट्रेड करते हैं। गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम में जामियतुर रशीद कराची के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का एक इंटरव्यू सामने आया। उसमें उन्होंने खुलकर मुखालफत की है इस बिल की। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि पहले वाला जो सिस्टम होता था वजारत सनअत और तिजारत के साथ, जब हम मदारिस को रजिस्ट्रेड करवाते थे तो इसके लिए बहुत लंबी तगदो करनी पड़ती थी। वकला को 10-10 लाख रुपए फीस देकर भी ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता था। उसके लिए पाकिस्तान के तमाम इदारों से क्लियरेंस चाहिए होती थी, जिसमें महकमा पुलिस, FBI और सिक्योरिटी इदारे और सीक्रेट एजेंसी से भी हमें इसकी क्लियरेंस चाहिए होती थी और तब जाकर कहीं ये रजिस्टर्ड होता था। लेकिन 2019 में इमरान खान साहब की हुकूमत में एक मुआहदा हुआ जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की। वो मुआहदा ये हुआ कि दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक किया गया और उस वक़्त जो मसाइल थे उनसे भी हुकूमत को आगाह किया गया, जैसे बैरून मुमालिक तलबा के वीज़े और मदारिस के अकाउंट वगैरह। काफ़ी सारे और भी मसाइल थे जो हुकूमत ने मान लिए कि वीज़े भी जारी किए जाएंगे और मदारिस के अकाउंट्स भी खोले जाएंगे। लेकिन जब ये मुआहदा हुआ तो उस वक्त उलमा को एक खदशा हुआ कि खुदा न खास्ता, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा होता रहता है, कल को अगर हुकूमत अपने इस मुआहदे से मुकर जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हमें कोई सिक्योरिटी चाहिए, जमानत चाहिए। और उस वक्त उलमा ने इसकी जमानत के लिए पाक फौज को चुना और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उलमा को यकीन दिलाया कि हुकूमत किसी सूरत भी मदारिस के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी और पाक फौज उसकी जामिन है। और उस पर तमाम उलमा के दस्तखत हुए और हुकूमत की तरफ से जनाब शफकत महमूद साहब जो उस वक्त के वजीर तालीम थे उनके दस्तखत हुए और पीर नूरुल हक कादरी साहब जो वजीर मजहबी उमूर थे उन्होंने भी दस्तखत किए और उलमा बोर्ड के जितने भी अरकान थे बशमूल मुफ्ती तकी उस्मानी साहब सब ने उस पर दस्तखत किए और जनरल कमर जावेद बाजवा ने बतौर जामिन उसके ऊपर दस्तखत किए, जो एक मुआहिदा हुकूमत के साथ तय हुआ। हज़रत मौलाना शेखुल हदीस मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने फरमाया कि इस मुआहिदे के बाद हमें बहुत सी आसानियाँ हो गई, बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारे झंझट से हमारी जान छूट गई। और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने यह भी कहा कि बिल फर्ज, जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब चाहते हैं कि मदारिस को वजारत सनअत और तिजारत के साथ मुंसलिक किया जाए, तो इन मदारिस में फारिग व तहसील होने वाले तलबा को आप कौन सी डिग्री देंगे। और दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो वजारत सनअत और तिजारत के मातहत हो। तो यहाँ पर फारिग व तहसील होने वाले तलबा को आप बिजनेस की डिग्री तो दे सकते हैं, तालीम की नहीं दे सकते। और वैसे ये बात भी समझ में आती है कि वजारत सनअत और तिजारत तालीम की डिग्री कैसे देगा। और ये तलबा दुनिया में जहां भी जाएंगे, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर,
तो इनके पास तो तालीम की डिग्री नहीं होगी, वजारत सनअत व तिजारत की होगी, तो ये तालीम के मैदान में कैसे सर्वाइव करेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। लेकिन इससे पहले वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होने से पहले जो उलमा फारिग व तहसील हुए हैं और जो दुनिया में गए हैं तालीमी मैदान के अंदर, उनके पास कौन सी डिग्री थी। उस वक्त भी मदारिस वजारत सनअत व तिजारत के साथ मुंसलिक थे, उस वक्त भी उलमा फारिग व तहसील हुए हैं, वो दुनिया में गए हैं। और इसी बहस को लेकर कुछ नाम नहाद सहाफ़ी और दुश्मन अनासिर वो भी हमें एक्टिव नजर आए हैं, जिन्होंने उलमा को आपस में लड़ाने की एक नाकाम कोशिश की है। लेकिन हमने देखा कि दोनों तरफ से उलमा का इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन सब्र, तअम्मुल, बर्दाश्त और एक दूसरे का एहतराम हमें दोनों तरफ से नजर आया। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी यही कहा कि जो उलमा इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं वो भी हमारे ही उलमा हैं, वो हमारी सफ़ के हैं, हमारे मदारिस के हैं, हम उनसे टकराव नहीं चाहते। और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने भी यही बात की कि मौलाना फजल रहमान साहब जो चाहते हैं हम, लेकिन हम उनकी मुखालफत नहीं करते, हम उन्हें गलत नहीं कह सकते, उनका एक अपना नजरिया है जिसके तहत वो चल रहे हैं। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की कुर्बानियाँ दीनी मदारिस के लिए किसी से ढकी छुपी नहीं है। उन्होंने हमेशा मदारिस की सरपरस्ती की है। लेकिन मैंने मौलाना फजल रहमान साहब के नुक्ता नज़र को भी देखा, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के नुक्ता नज़र को भी देखा, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब के नुक्ता नज़र को भी देखा, लेकिन सबका इज्जत एहतराम अपनी जगह। लेकिन यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब का जो नज़रिया है वो सबसे बेहतर है। मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि उस वक्त जो मुआहदा हुआ था, जैसा भी था, हुकूमत ने उसके ऊपर अमल नहीं किया, हुकूमत ने उसे खुद तोड़ा है। जिसमें कहा गया था जी तलबा को वीज़े जारी किए जाएंगे, मदारस की रजिस्ट्रेशन होगी, मदारस के बैंक अकाउंट्स खुलेंगे, वो खुलने क्या थे वो और भी बंद हो गए। और ये बात सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब नहीं कर रहे। मैंने बहुत कोशिश की है कि इस पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का कोई नुक्ता नज़र मुझे मिल जाए, लेकिन अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया। अगर आया है तो मैंने नहीं देखा। लेकिन इसके ऊपर हजरत मौलाना कारी हनीफ जलंधरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भी इस मौक़िफ़ की तायद की है कि मौलाना फजल रहमान साहब ठीक कहते हैं। उस वक्त जो मुआहदा हुआ था, हुकूमत ने वो मुआहदा खुद तोड़ा है। मदारस के अकाउंट्स जो खुलने थे वो और भी बंद हो गए। बिरान ममालिक तलबा को कोई वीज़े जारी नहीं हुए और किसी मदरसे की भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। और मौलाना फजल रहमान साहब वजारत तालीम के साथ क्यों नहीं चलना चाहते, आखिर वजह क्या है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि अगर हुकूमत की सरपरस्ती में मदारस आ गए, वजारत तालीम की सरपरस्ती में आ गए, तो इसमें एक फ़ायदा तो ये होगा कि हुकूमत इन्हें सपोर्ट करेगी। फ़ंड के मामले में, तनख्वाहों के मामले में हुकूमत की एक सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन वो भी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बात का मसला है। तो बिलफर्ज मान लेते हैं जब हुकूमत मदारस को सपोर्ट करेगी तो फिर जैसे कहते हैं जिसका खाना उसी का गाना, तो फिर हुकूमत निसाब भी अपना देगी, हुकूमत मनवाएगी भी अपनी। और वजारत तालीम जो है ये एक सूबाई महकमा है और हर सूबा जब मदारस को सपोर्ट करेगा तो वह निसाब भी अपना देगा। जब 5 साल के बाद हुकूमत चेंज होगी, नई हुकूमत आएगी, तो वो अपना निसाब चेंज कर देगी। तो ये आए रोज एक तमाशा लगा रहेगा, एक बहस चली रहेगी। ये सूबा निसाब चेंज कर रहा है, वो नहीं कर रहा, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। और अगले साल हुकूमत और आ गई, उसने निसाब चेंज कर दिया, पिछले हुकूमत ने ये पढ़ाया था, आने वाली हुकूमत ने कोई और निसाब दे दिया। तो इसके ऊपर फिर क्या करेंगे। तो इस पर हजरत मौलाना हनीफ जलंधरी साहब ने कहा है, तो हम चाहते हैं कि मदारस की रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक NGOs की तरह वजारत सनअत व तिजारत से हो और मदारस खुद मुख्तियार हों, अपने निसाब के भी, अपने निज़ाम के भी। इसमें किसी किस्म की हुकूमत कोई मुदाखलत ना करे और ना ही इसका निसाब कोई चेंज करने की कोशिश करे। अगर वजारत तालीम के साथ जाएंगे तो ये तमाशा हमेशा लगा ही रहेगा, ये बहस कभी ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि हर 5 साल बाद हुकूमत चेंज कर देनी है, उसने आकर निसाब चेंज कर देना है। तो इसी से बचने के लिए कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बिल पास कराया। मौलाना फजल रहमान साहब एक सियासी आदमी हैं और वो सियासत के हर दौ पेच से वाकिफ़ हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ये बिल पास होना चाहिए ताकि मदारस पहले की तरह खुद मुख्तियार हों। उम्मीद है आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।